Hello beautiful people, here I am back again with a new video for you. This video is not particularly related to traveling as we know lockdown है कहीं जा नहीं सकते. So in this video what I tried to cover is the new book that I recently read. I feel this book was very important. The points that were mentioned in this book are very helpful. That I recently read and which I am trying to cover in this video is Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. जो लोग डेल कार्नेगी को जानते हैं उनको पता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स रहे हैं अपने टाइम के और आज भी उनकी बुक्स और उनके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा वैलिड है हमारे रियल लाइफ के लिए. एंड व्हाई दिस बुक वाज कवर्ड लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉइंट्स दैट वर मेंशन्ड इन दिस बुक जो कि बहुत स्पेशल हैं. आई मीन स्पेशल इन द वे कि अंडररेटेड है. अगर हम उन पॉइंट्स पे फोकस करें और उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएं देन इट कैन रियली लिटरली हेल्प अस इन चेंजिंग आवरसेल्व्स. So this book was actually written in 1937 and if you see बहुत पुरानी book है but the points that were covered and the way it was conveyed in this book उसकी बहुत ही अच्छी implementation है. अगर हम इसको अपनी लाइफ में implement कर पाएं इस book के कुछ भी points को ना तो trust me मतलब आपकी लाइफ बदल सकती है. यही एक reason था कि मैंने ये book पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी so I thought कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल सकता हूँ. And this is for all. मैंने इस वीडियो में इस book को 4 पार्ट्स में कवर किया है just like the same way book में कवर किया गया है. Part 1 is basically related to fundamental techniques of how to handle people, जिसमें 2-3 points highlight किए गए हैं. I mean stories हैं जिसके मैंने highlights निकाल के cover कर रहा हूँ. What it actually meant in the part first is कि most of the अगर हम problems की जड़ को देखें मतलब डेल कार्नेगी बहुत ही clear थे अपने व्यू में. उन्होंने stories इस book में बहुत अच्छे से convey की हैं. बताया गया है कि जो real life problems होती है या तो बोलने क्या चाह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में कि सिचुएशन को क्रिटिसाइज मत करिए. हो सकता है आपकी सिचुएशन इस टाइम ठीक ना हो, बिल्कुल सही बात है, सबके साथ प्रॉब्लम है. यू हैव द राइट टू से यार ठीक है मेरे साथ ये सीन हो रहा था, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत है. बट प्रॉब्लम सबको है. अगर सब लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे तो सॉल्यूशन कौन लेके आएगा. तो इस बुक में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं कि इफ यू फोकस ऑन द प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम बट इफ यू फोकस ऑन द सॉल्यूशन विल कम अप. मेनली बात यही है कि अगर आपके पास प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, सबके साथ होती है. गो आउट, फिगर आउट आप क्या कर सकते हो, व्हाट आर द सिचुएशंस जो आपके कंट्रोल में है जिसको ट्राई करने से एटलीस्ट आप कुछ प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो. इंस्टेड ऑफ इफ यू विल सिट बैक, अगर आप क्रिटिसाइज करते रहोगे लोगों को, सिचुएशन को, अपने आप को तो कुछ नहीं मिलेगा. मतलब ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है. हो सकता है अभी आपके सामने कुछ सिचुएशन हो जिसमें आप खुश नहीं हो, एग्री टू दैट, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. सिट डाउन, थिंक अबाउट इट कि यार क्या सही नहीं जा रहा है, क्या मैं सही कर सकता हूँ. यार मेरे को ये जॉब पसंद नहीं, फिलहाल मैं जो जॉब कर रहा हूँ ना आई डोंट थिंक कि मेरे लिए बनी है बट सैलरी अच्छी आ रही है. आपके पास हमेशा लाइफ में 2 चॉइसेस होती है. एक कि आपको वो काम करना है तो आप उसके लिए टाइम निकाल लोगे और दूसरी आपके पास होगा एक्सक्यूज. अगर आपके पास एक्सक्यूज होगा तो आप कभी टाइम नहीं निकाल पाओगे. आपके पास 5 डेज टाइम नहीं है, डजंट रियली मैटर. आपके पास 6 डेज भी टाइम नहीं है, आपका 6 डे वर्किंग है, इट्स टोटली फाइन. संडे को तो टाइम है, रात को आप 8 बजे फ्री हो जाते हो, 9 से 1 बजे. दिस इज द मतलब बुक्स की इंप्लीमेंटेशन यही बताती है कि आपको लाइफ में क्विट नहीं करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए. अगर आपकी सिनेरियो अभी फिलहाल आपकी सिचुएशन ऐसी जिसमें आप खुश नहीं हो तो आप उसके बाहर आने के लिए ट्राई करिए. पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से कवर किया गया है. बेसिकली यही बताया गया है कि नेवर ट्राई टू क्रिटिसाइज योरसेल्फ और द अदर पर्सन. ठीक है, कंप्लेन मत करिए. हो सकता है सामने वाला भी सही हो, ये कि हमेशा सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझने की भी कोशिश करिए. ये मत सोचिए कि जो आप बोल रहे हो वही हमेशा सही है. हो सकता है वो हो बट ऑलवेज ट्राई टू think but always try to understand the situation from the other person perspective. अगर आप सामने वाले के नजरिए से सोचेंगे ना तो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझ में आएगा कि नहीं यार हो सकता है वो भी चीज सही हो सकता है वो पॉइंट भी वैलिड हो. तो पार्ट 1 ओके. सो अगर मैं पार्ट 1 की सिर्फ समरी 2 पॉइंट्स में कवर करना चाहूँ तो वो 2 पॉइंट्स क्या होंगे. बेसिकली फर्स्ट वन विल बी कि ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड what people do and why they do it. मतलब बेसिकली डेल कार्नेगी ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि यार सामने वाला आपके हिसाब से कुछ गलत कर रहा है, maybe your boss, your colleague or someone else for that matter. ठीक है, बट वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए. और ऐसा लाइफ में आपके साथ बहुत बार होगा. आप लाइफ की किसी भी स्टेज पे हो, जरूरी नहीं है चीज़ आपके हिसाब से चले, बट ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला कर रहा है वो ऐसा क्यों कर रहा है. और अगर ऐसा कुछ कर रहा है उसके पीछे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ रीजन है, तो उस रीजन को समझने की कोशिश करिए, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए. सोचिए कि सामने वाला ऐसा क्या करना चाह रहा है. आई मीन उसके पीछे रीजन क्या है कि वो ऐसे बिहेव कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है, आप ऐसा क्या कर सकते हो कि ये सिनेरियो आपके हिसाब से बदल जाए. आप उस पर फोकस करेंगे तो उसका सॉल्यूशन आएगा एंड इवेंचुअली इट विल हेल्प यू. ओके, सो द सेकंड बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ पार्ट 1 इज जो बताया गया डेल कार्नेगी ने, देयर इज ओनली वन वे टू मेक पीपल टू डू एनीथिंग एंड व्हाट इज दैट. That is by making them to do what they want to do.
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप फोर्सफुली कुछ काम लोगों से करवा सकते हो, विच इज टोटली वैलिड, बट वो लॉन्ग टर्म में आपको सस्टेन नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा। आपको किसी से पैसे चाहिए, आप किसी की गर्दन पे रिवॉल्वर रख के पैसे निकलवा सकते हो, बट ऐसा वैलिड नहीं है कि आप हर बार ऐसा कर पाओ। तो एक्चुअली व्हाट ही ट्राई टू कवर इज, व्हाट ही वांट्स टू से इज कि अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है, चाहे वो आपके कलीग हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे कुछ भी हो, पहले उस काम का पर्पस सामने वाले को समझाइए कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्या इसका बेनिफिट होगा। अगर आप उसको वो समझा पाओगे ना तो वो काम अच्छे से करने की कोशिश करेगा। फिर वो ये नहीं बोलेगा कि इस काम से मुझे क्या फायदा। अगर आप समझा पाओगे, आप ये काम करोगे ना तो आपको ये सीखने को मिलेगा, आपसे इसको लर्निंग होगी, या आपको लाइफ में आगे ऐसा काम आएगा, फिर वो उस काम को समझ के अच्छे से भी कर पाएगा। ये एक एग्जांपल लेते हैं इस पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए। सिंस मैं एक फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली अपने क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड टैक्सेशन एंड थिंग्स लाइक दैट। तो क्या होता है कि बेसिकली 31 मार्च एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में टैक्सेशन की डेडलाइन है, उनको रिटर्न फाइल करना होता है। तो हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि सर हमें आप रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे दीजिए टाइम से, ताकि हम फाइल कर पाएं। अब क्या होगा, अगर उन्होंने हमें लेट इन्फॉर्मेशन दी, हम टाइम से फाइल नहीं कर पाए, तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उनको फाइन लगेगा, उनको पेनल्टी लगेगी, जो एक्चुअली में उनकी कॉस्ट इंक्रीज करेगा। क्या ऐसे हमारा क्लाइंट खुश होगा? कभी भी नहीं। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं, हम क्लाइंट को समझाते हैं कि सर आपका डेडलाइन आ रही है, 31 मार्च आ रही है, ठीक है, मेरे को कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो बोलेगा कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन क्यों दूं। फिर हम उसे समझाते हैं कि सर अगर आप मुझे टाइमली इन्फॉर्मेशन देंगे, हो सकता है वो बोलेगा मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी 31 मार्च तक मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप मेरे को एक एस्टिमेट दे दीजिए। आप बोलोगे कि मेरे इतनी मेरी इनकम है इस साल की, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, ये मेरे खर्चे हुए हैं, इतनी मैंने सैलरीज दी हैं, इतना मेरे को लग रहा है कि मेरे आसपास इतनी मेरी इनकम आ सकती है। तो अगर वो मुझे टाइमली एस्टिमेट देगा, मैं अपने क्लाइंट्स को समझाऊंगा कि सर आप मुझे एस्टिमेट दे दोगे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपका रिटर्न निकालने की, आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी निकालने की प्लानिंग स्टार्ट कर दूंगा। वो बोलेगा इससे फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि अगर मैंने टाइमली रिटर्न निकाल के दे दिया गवर्नमेंट को, तो वो टाइमली फाइल कर पाएंगे, कोई रिपरकशंस नहीं होगा, कोई फाइन नहीं होगा, और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका काम स्मूथली चलता रहेगा। जब मैं ये चीज क्लाइंट को समझाऊंगा ना, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ यार, अगर मैं इसको ये चीज इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ना, तो एंड में मेरा ही फायदा है, इसका कोई फायदा नहीं है। इसको तो जो मैंने फीस देनी है वो वैसे भी देनी है, बट एक्चुअली में फायदा क्या होगा, अगर मैं अभी टाइम से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ना, तो मेरा एक्चुअली में लेट फाइन, ये लेट पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ये एक रीजन है कि ऑलवेज ट्राई टू सामने वाले को समझाने की कोशिश करिए कि उसका इस काम को करने के क्या फायदा है, क्या लर्निंग है। अगर आप ये कर पाए ना, तो लाइफ लॉन्ग ये आपको हेल्प करेगा। इट डजंट रियली मैटर कि आप लाइफ के किस स्टेज में हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो पार्ट 1 यहाँ पर खत्म होता है। इतना छोटा सा पार्ट था। हाँ यार, पार्ट 1 काफी छोटा है। पार्ट 1 में बेसिकली कुछ ही पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, जिसकी समरी मैंने कुछ 2-3 पॉइंट्स में कवर किया है, ट्राई किया है कवर करने का। पार्ट 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव कि पार्ट 2 इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट है। So let's come to the first point. What is the photograph? Okay, तो एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने कोई ग्रुप फोटोग्राफ खिंचवाई, तो सबसे पहले आप किस पे फोकस करते हैं? ऑफ कोर्स अपने क्रश पे नहीं। अगर क्रश नहीं है तो अपने आप पे, ऑफ कोर्स। तो वही वो डेल कार्नेगी बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप आपके ग्रुप फोटोग्राफ देखते हैं, तो व्हाट यू ट्राई टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल इज आप कैसे लग रहे हो उस पिक्चर में। यार मेरी फोटो, मेरे बाल, मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, वो एक वैलिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। दिस हैपेंस विद एवरीवन, राइट। हर पार्ट सेज इज कि जब भी आप किसी नए बंदे को मिलते हो ना, हो सकता है कि आप अभी स्कूल पास आउट होकर कॉलेज में आए हो, ठीक है, हो सकता है कॉलेज पास आउट करके अपने कॉर्पोरेट में आए हो। तो बेसिकली पार्ट 1 क्या बोलता है कि when you try to meet a new people ना, always try to ask questions which they want to talk about। इसका मतलब क्या है कि हमेशा वो क्वेश्चंस पूछो जो वो बात करना चाहते हैं। पार्ट 1 बेसिकली कुछ स्टोरीज इसमें कन्वे कर रहे हैं डेल कार्नेगी, जो बोलना चाह रहे हैं। सो पार्ट 1 में डेल कार्नेगी बेसिकली कुछ स्टोरीज के थ्रू ये बोलना चाह रहे हैं कि लोगों को अपने बारे में बात करना पसंद है। आप क्या बोलना चाह रहे हो, which is fine, they want to hear it later or sooner। बट अगर जनरली अगर आप एग्जांपल लेते हैं, हो सकता है आप किसी यू आर मीटिंग अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ पार्टी, ठीक है, एक पार्टी चल रही है, उसमें आप किसी बंदे से पहली बार मिल रहे हैं एंड यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन। तो बेसिकली अगर आपको उस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना है ना, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछिए जो वो बात करना चाहते हैं। लाइक आप बोलोगे कि आपको क्या पसंद है, लाइक टू पीपल आर हैविंग कन्वर्सेशन ए एंड बी, आपको बी सामने वाला है, तो आप पूछोगे कि ए आपको क्या पसंद है स्पोर्ट्स में, विच स्पोर्ट्स यू लाइक द मोस्ट। वो बोलेगा क्रिकेट, तो आप बोलोगे क्रिकेट, ओ अच्छा मुझे भी पसंद है। क्रिकेट में आपको कौन पसंद है? वो बोलेगा MS धोनी। आप कहोगे वाओ नाइस, मुझे भी MS धोनी बहुत पसंद है, बट मैं विराट कोहली को भी पसंद करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप उनके ओपिनियन को रेस्पेक्ट कर रहे हो, बट ये नहीं बोल रहे हो कि जो आप बोल रहे हो वो करेक्ट है। ओपिनियंस कैन बी डिफरेंट, राइट। सेकंड पॉइंट में ये बोलता है कि ऑलवेज ट्राई टू यूज योर स्माइल। मतलब क्या है इसका?
मतलब यही है कि यार लाइफ में कुछ भी हो सकता है सिचुएशन आपके हिसाब से अभी चल रही हो, शायद ना चल रही हो, ऑलवेज ट्राई टू स्माइल। उसका फायदा क्या होगा? उसके दो फायदे होंगे। आप इसको खुद रियल लाइफ एग्जांपल भी ले सकते हैं कि आपके पास अगर आप किसी ग्रुप में खड़े हो, आपको वो लोग पसंद है जो ऐसे रोते लोग की तरह खड़े हैं, जो लाइफ से परेशान है, कंप्लेन करते रहते हैं, या वो लोग जिनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो बट दे आर स्टिल स्माइलिंग एंड प्रोग्रेसिंग, आपको भी वो लोग पसंद आएंगे, राइट? सो थर्ड पॉइंट में डेल करने की क्या बोलते हैं, इफ यू डोंट डू दिस यू आर इन ट्रबल। क्यों भाई? इसलिए कि हो सकता है कि आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हो, किसी कॉलेज पार्टी में, किसी ऑफिस पार्टी में, या कहीं पर भी, उनका नाम याद रखिए। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम जब भी किसी पहली बार मिलते हैं, अगर हम उनको उनके नाम से बुलाते हैं तो एक अच्छा सा लगता है, राइट? आप क्या हो सकता है किसी बंदे से आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बात हुई हो, आपने फोन नंबर एक्सचेंज कर लिया हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर आपको उस बंदे का नाम याद ना आ रहा एंड द नेक्स्ट टाइम यू आर कॉलिंग हे व्हाट्स योर नेम, कितना खराब लगेगा उनको। तो ये फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? ओके, थक गए यार, चलो बैठ के बात करते हैं। नहीं वैसे ठीक था, हो गया। सो फोर्थ पॉइंट बेसिकली क्या बोलता है? फोर्थ पॉइंट बोलता है कि इफ यू वांट टू बी अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, नो, आपको एक गुड लिसनर होना पड़ेगा। मतलब क्या है इस चीज का? सेम थिंग हो सकता है कि आप बोलोगे कि यार मुझे लोगों से बात करना पसंद है बट एक टाइम के बाद ना मैं भूल जाता हूँ या मुझे समझ नहीं आता कि क्या बात करें, बातें खत्म हो जाती है। हो सकता है मोस्ट लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि ऑलवेज ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। सामने वाला जो बोल रहा है ना, उसकी चीजों को ध्यान से सुनिए। ये इस चीज के लिए मत सुनिए कि आप वो जो बोल रहे हैं आपको उसका आंसर ही देना है। चलिए अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की ओर। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल इंटरेस्ट। मतलब क्या है इस चीज का? अगेन जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं सारे, बेसिकली वो ये बोलना चाह रहे हैं अगेन इस पॉइंट में कि अगर आप चाहते हो ना कि आपकी कॉन्वर्सेशन तो कंटिन्यू चलती रहे बट आपके रिलेशन भी सामने वाले के साथ डेवलप, पर्सपेक्टिव समझिए कि उनका रियल लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है, पर्सपेक्टिव में भी कि हो सकता है यार उनको ये काम करना पसंद हो, किसी और को कुछ और करना पसंद हो सकता है आपको वो काम करना भी पसंद हो। अगर आप वो चीज मैच कर पाओगे ना, वो आपको हेल्प करेगा। ओके, सो फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? हाउ टू इंटरेस्ट पीपल। अगर आप वो समझ पाएंगे ना, अगर उसके रिकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चंस पूछ पाएंगे तो आपकी कन्वर्सेशन का लेवल एक बदल जाएगा। बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं। अब हम अपने फाइनल पॉइंट की और पार्ट 2 के, व्हिच इज व्हाट, हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली। मतलब क्या क्या करेंगे कि सामने वाला आपको इमीडिएटली पसंद करेगा? ऑलवेज गिव सिंसियर एप्रिसिएशन। मतलब क्या है इसका? इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप हमेशा सिंसियर एप्रिसिएशन दीजिए। व्हिच इज व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि एप्रिसिएशन देना चाहिए। उसका फायदा क्या होगा कि आप सामने वाले को लेगा कि हाँ यार ये बंदा ऑनेस्ट है। अगर मैं कुछ चीज अच्छा कर रहा हूँ ना, जैसे अगर हम बॉस का एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कोई काम अच्छे से करके दोगे ना, उन्होंने बोला कि आपको ये प्रेजेंटेशन बना के देना है इस टाइम तक, अगर आपने उसे टाइम से पहले वो डिलीवर कराना एंड साथ में कुछ ऐड ऑन करके दिया तो बॉस विल डेफिनेटली लाइक इट। वो बोलेगा कि हाँ यार आपने काम अच्छा किया है। और नेक्स्ट टाइम अगर आपने वो काम को अच्छे से नहीं किया या थोड़ा डिले हो गया कुछ भी हो, तो वो बताएंगे कि यार आप ये काम लास्ट टाइम आपने अच्छा किया था बट इस टाइम आपने थोड़ा सा डिले कर दिया, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम यू कैन कीप इन माइंड। अगर वो आपको सिंसियर एप्रिसिएशन देंगे ना तो आप भी उसको एक अच्छे फीडबैक की तरह लोगे। यू विल कीप इन माइंड कि हाँ यार मेरे से इस बार गलती हुई है या मैंने ये चीज ठीक नहीं करी, मैं नेक्स्ट टाइम ये चीज का ध्यान रखूंगा एंड देन यू विल इंप्रूव एज वेल। ये पॉइंट बहुत ही पार्ट 3 की ओर। पार्ट 3 क्या बोलता है? पार्ट 3 इज हाउ टू विन पीपल टू योर वे। अगर आप लोगों को जीतना चाहते हैं ना, जीतना मतलब अगर आप चाहते हो कि जो लोग आपको पसंद है या आप जिन लोगों को पसंद है वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग चले, एज अ फ्रेंड आपके साथ कंटिन्यू करते रहें, तो आपको कुछ पॉइंट्स माइंड में रखने चाहिए। उसका पहला पॉइंट क्या है? यू शुड नेवर फोकस ऑन एन आर्ग्यूमेंट टू विनिंग एन आर्ग्यूमेंट। मतलब क्या है इसका? अगर आपके आर्ग्यूमेंट किसी अपने दोस्त के साथ चल रही है जो कि वेरी जेन्युइनली आप किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स, क्रिकेट और व्हाटएवर, मूवीज, ठीक है, आप हमेशा ये मत सोचिए कि मुझे ये आर्गुमेंट जीतनी है, बिकॉज अगर आप जीतने की कोशिश करेंगे ना तो इवेंचुअली आपके टर्म्स खराब हो जाएंगे सामने वाले के साथ। ठीक है, डू नॉट फोकस कि यार ये जो मैं जो बोल रहा हूँ वही चीज सही है, सामने वाला हमेशा गलत है। हो सकता है आपकी बात सही हो बट सामने वाले की बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। उसके फायदे ये होंगे कि अगर आप आर्गुमेंट में भी होंगे ना तो आप उससे बाहर आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर आर्गुमेंट का सोल्यूशन यही हो कि आप जीते या सामने वाला जीते, कुछ म्यूचुअल कंसेंसस के थ्रू भी वो चीज जीती जा सकती है। तो नेवर ट्राई टू फोकस कि मुझे आर्गुमेंट में जीतना ही है, जो जीतेगा वो ही मान। अगेन सेकंड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट। मतलब क्या है इस चीज का? हम सबसे गलतियां होती है, नोबडी इज परफेक्ट, व्हिच इज टोटली फाइन। हो सकता है आप लाइफ के किसी भी स्टेज में है, अगर आपसे कुछ गलती हुई है, आप अपने फ्रेंड को, अपने बॉस को जाके सिंसियरली बोलिए कि हाँ बॉस आपने मुझे ये काम दिया था, ये ऐसे होना था, बट इवेंचुअली जब ये खत्म हुआ मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे से ये कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हैं, मैं इसको ऐसे कर सकता था।
उसका फायदा, उसके दो फायदे होंगे। एक तो आप गलती कर चुके हो इवेंचुअली, आप उसको सुधार फिलहाल नहीं सकते, ठीक है, बट योर द गाय टू योर टॉकिंग टू, हो सकता है आपके बॉस, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ यार इसने गलती करी, बिफोर आई पॉइंट आउट वो खुद आके मेरे को बोला कि ये मेरे से गलती हुई है और मैं इस चीज़ का नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। तो उसका फायदा क्या होगा कि आप नेक्स्ट टाइम को आप उस चीज़ को ध्यान रखोगे ना, तो सामने वाला समझेगा कि यार ये गलती तो किया है बट ही इज ट्राइंग टू इम्प्रूव। ये लाइफ का एक लेसन है कि अगर आप गलतियां कर रहे हो ना, टोटली फाइन, ऑलवेज ट्राई टू कमिट मिस्टेक्स बट ऑलवेज ट्राई टू कमिट न्यू मिस्टेक्स। वन पॉइंट, द सीक्रेट ऑफ सॉक्रेट्स, ये क्या बोलते हैं, मेक द अदर पर्सन से यस यस इमीडिएटली। मतलब क्या इस चीज का, हो सकता है आप एक आर्गुमेंट में हो, आप एक कॉन्वर्सेशन में हो एंड उस कॉन्वर्सेशन का कुछ एंड समझ नहीं आ रहा हो, कि हो सकता है कॉन्वर्सेशन एक आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो रही हो, ठीक है। तो बेसिकली इस पॉइंट में डेल कार्नेगी ने यस इमीडिएटली, इस केस में क्या हुआ, उस एम्प्लॉय ने क्या किया, इस केस में उस एम्प्लॉय ने क्या किया, उस क्लाइंट से बात करी, उनको समझाया कि सर जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप ऑलरेडी दे चुके हो, बट अगर आप ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोगे ना तो ये आपके फायदे के लिए ही होगा। रिलेटेड टू पार्ट 1 अगेन, उसने बोला वो कैसे, उसने बोला कि सर आप एक बड़े क्लाइंट हो, आपके पास बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स हैं, हो सकता है इस अकाउंट के बारे में आप यहाँ पे एक फिक्स डिपॉजिट कराने आए हो, इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, अगर आप इसके अकाउंट की मैच्योरिटी के बारे में भूल गए तो अगर आप ये नोट्स ऑफ एंटिटी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करोगे ना कि ये मेरे सब्सिडरी का नाम है, कि अगर मैं इस चीज का अकाउंट का ध्यान ना रखूं या इफ आई फॉरगॉट द अदर पर्सन कैन टेक कंट्रोल ऑफ दैट, तो आप उसके बारे में देखेंगे ना तो वो ले लेगा इस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन एंड व्हाट ही कैन डू, ही कैन ईदर विथड्रॉ मनी और उसको वो या दोबारा से भी फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये आपके फायदे के लिए। उसने बोला हाँ ये बात तो सही है। फिर उसने बोला कि अगर आप ये दोबारा फिक्स डिपॉजिट के लिए भी करवाएंगे तो इवेंचुअली अगर उस टाइम इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके पास और बेटर टेक्निक्स क्या है। तो इसका फायदा क्या होगा कि आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा, आपके जो मेन पर्पस है बैंक में डिपॉजिट कराने का, यू विल गेट मोर मनी आउट ऑफ इट एंड यू विल गेट मोर इंटरेस्ट। उसने बोला हाँ ये बात तो सही है। इसके फायदे क्या होंगे, यस यस अप्रोच करवा के उस सामने वाले पर्सन को आपने अपनी कन्वर्सेशन के थ्रू एंगेज करके रखा एंड उनको वो चीज करवाई जो आप ही चाहते थे बट इन अ गुड वे। उसका फायदा क्या हुआ, इस बुक में मेंशन है कि वो एम्प्लॉय वो अकाउंट तो खुलवा के गया, साथ में 2 और अकाउंट खुलवा के गया उस बैंक में। ओके, अनदर पॉइंट क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप ये चीज सोचिए यार कि आपको लाइफ में कुछ भी करना है ना, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, इवन आप बोलोगे कि मेरे पास फुल टाइम जॉब है, आई डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग, आप वीकेंड पे टाइम निकालिए। आपका पैशन है गिटार बजाना, आप उसके लिए टाइम निकालिए। आपका पैशन है यूट्यूब की वीडियोस बनाना, आप वीकेंड्स पे ट्राई करिए, टाइम निकालिए एंड देन शूट आउट एंड पुट इट। यार उसके फायदे आप बोलोगे क्या मेरी अभी इतनी ज्यादा फॉलोइंग नहीं है, मेरे को लोग जानते नहीं है, कोई बात नहीं, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे ना कुछ नहीं होगा। देयर इज अ कोट इन इंग्लिश, इफ यू नेवर आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आप एक बार स्टार्ट करिए, मैं भी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप एक जर्नी को स्टार्ट करेंगे ना, इवेंचुअली आप धीरे धीरे ही ग्रो करेंगे। मिलियनेयर कभी भी कोई रातों रात नहीं बनता है, ठीक है। ये एक फैक्ट है जो लोग बहुत ज्यादा अंडररेट लेके, आई मीन लोगों के मन में बहुत बड़ा ये एक वहम काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है, जब आप स्टार्ट करोगे धीरे धीरे ग्रो करोगे, यू विल लर्न। I also don't know anything about videography. I don't know anything about editing. मैंने YouTube से देखा, YouTube से सीखा और वही करके मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। It's the same case with everyone. आपको कोई काम करना पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आपको कुछ और करना पसंद है, but till that time आपके पास वो टाइम है, ठीक है। तो आप उसके लिए टाइम निकालिए। I mean to say means कि अगर even in this lockdown you are lucky enough कि आपके पास जॉब है, सब चीज़ है, if you are lucky enough आप अपनी साइड हॉबीज के लिए टाइम निकालिए, ठीक है। लाइक यूट्यूब फॉर एग्जांपल, आपको यूट्यूबर बनना है, आपको कुछ नई चीज के बारे में लोगों को दिखाना है, ट्राई कीजिए, एक बार स्टार्ट करिए, लोगों को दिखाना स्टार्ट करिए और उसके बाद देखिए कि ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, व्हाट आर द रिपरकशंस ऑफ दैट, थिंक अबाउट ऑल ऑफ देम लेटर। पहले स्टार्ट करिए, वो आपको बहुत फायदा देगा, ठीक है। ओके, देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज ड्रामेटाइज योर आइडिया। मतलब क्या है इस चीज का, अगर आप एक ऐसे जॉब में हैं या एक ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे आपको, आई मीन दिस इज समथिंग दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू, नो मैटर आप किसी भी फील्ड में हो, आपको इनोवेटिव तो बनना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल ये है कि पहले हमारी लाइफ नॉर्मल चल रही थी, उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, अब रोबोटिक्स आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड इट विल ग्रो, लाइक दुनिया चलती रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इज चेंज ओनली, वी नो दैट। तो इसका फायदा क्या है कि मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास एक आइडिया है, ठीक है, बट आप बोलोगे कि यार पहले इस आइडिया के ऊपर 1000 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो हाउ कैन आई बी श्योर कि यार मेरा आइडिया काम करेगा। हर बंदे के पास होता है, राइट। तो आप कोशिश करिए कि आप इस आइडिया को इनोवेट कैसे कर सकते हैं। अगर आप आपका यूट्यूब ही चैनल है, आप कुछ भी करना चाह रहे हैं ना, अगर आप इसको डिफरेंट वे में करेंगे ना, चाहे वो कुछ भी डिफरेंट हो, तभी लोग आएंगे, लोग आपको देखेंगे, एंड अगर आप उनकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड कर रहे हो ना,
लोग आपके पास आना पसंद करेंगे। ये एक फैक्टर जो आपको मानना पड़ेगा। आप ये चीज सोचिए कि अगर कुछ भी काम को आपको जरूरी नहीं है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स लाके कुछ आइडिया करना चाहिए, आपको टेस्ला की तरह एक न्यू आइडिया चाहिए तो ही आप सक्सेसफुल होंगे, ऐसा नहीं है। आज के स्टार्टअप एरा में आपके पास अगर कुछ भी नहीं है ना, आप कुछ भी आई मीन कुछ नया आइडिया नहीं है ना, तो आप कुछ भी आइडिया को क्रिएटिव वे से भी अगर प्रेजेंट करेंगे लोगों के पास, इट विल वर्क, ट्रस्ट मी। तो ऑलवेज सोचिए कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, फुल फ्लेज नहीं है, उसके पास प्लान नहीं है, उसके पास काम करना स्टार्ट करिए। सोचिए कि मैं इसको कैसे इनोवेट वे में लोगों को प्रेजेंट कर सकता हूँ, एंड इट विल डू वंडर्स फॉर यू, ट्रस्ट मी ऑन दैट। पार्ट 4 एंड आखिरी पार्ट ऑफ दिस बुक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक ऐसी पार्ट है जो आपको लाइफ में काम कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। मतलब दिस पार्ट इज हाउ टू बिकम अ लीडर। अब आप बोलोगे कि यार मैं तो ऑलरेडी अभी लाइफ की स्टार्टिंग कर रहा हूँ, लीडर नहीं हूँ एंड थिंग्स लाइक दैट, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आज लीडर हो, आप एक बॉस हो, बट हो सकता है कल आप बनोगे डेफिनेटली। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक जॉब कर रहे हो, आपको कल एक लीडरशिप की पोजीशन में आना ही पड़ेगा, वो एक सबका टारगेट होता है, राइट। अगर आप इन पॉइंट्स को अभी से नोटिस करोगे, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे ना, देन यू कैन डिफरेंशिएट योरसेल्फ, ठीक है। लीडरशिप में भी बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ ऐसे बॉसेस होते हैं जिनको लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते काम करना उनके साथ, और कुछ लोग होते हैं कि हाँ यार ही इज हेल्पफुल, मुझे उनके साथ काम करना पसंद है। अगर आप उस कैटेगरी में आना चाहते हो ना, तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखिए। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो इट विल इवेंचुअली हेल्प यू टू बिकम अ बेटर लीडर। आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाओगे। प्रेज करते हैं ना, उनकी काम करने की कैपेबिलिटी डबल हो जाती है। ये एक चीज है कि अगर आप कोई गलती भी करते हैं ना, आप इस चीज को ऐसे देखिए कि आप 2 लोगों के साथ काम कर रहे हो, आपने सेम गलती 2 लोगों के साथ करी। एक बंदे ने आपको आते ही डांट दिया कि यार आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, आपने गलत तरीके से किया है। आपको बुरा लगेगा, ऑफ कोर्स आपने गलती की, बट बोलोगे हाँ ठीक है सर, आई विल कीप इन माइंड नेक्स्ट टाइम। बट सेकंड वे में क्या होगा कि अगर सामने वाला आपके पास आके बोलेगा कि विनीत आपने काम बहुत अच्छा किया है, आई रियली लाइक इट, बट मुझे लगता है आपने कुछ पॉइंट्स ना मिस कर दिया। अगर आप इस पे फोकस करते ना थोड़ा सा और, तो आपका काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता। तो सबसे पहले आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार मेरे काम की तारीफ तो हुई है, बट मैंने कुछ गलतियां कर दी बिकॉज मैं पहली बार कर रहा था। तो बॉस ने क्या किया, पहले आपको आके समझाया कि आपने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन थोड़ी सी गलती का अगर आप ध्यान रखते हैं ना तो और बढ़िया हो जाता। अब नेक्स्ट टाइम इसका फायदा क्या होगा कि अब जब आप उनके साथ काम करोगे ना, आपके माइंड में पहले होगा कि यार मैंने लास्ट टाइम तो गलती करी थी, अब उसको तो रिपीट करना ही नहीं है मुझे, और मुझे उनको इंप्रेस करने के लिए बेस्ट टू बेस्ट प्रेजेंटेशन देनी है ताकि उनको और अच्छा लगे। उसका फायदा यही होता है कि अगर आप एक लीडरशिप की पोजीशन में आप लोगों को प्रेज करोगे ना जेन्युइनली, तो उनका काम, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी 2 टाइम्स। उससे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप एक लीडरशिप की पोजीशन में है ना, तो एक अच्छा पॉइंट जो डेल करने के लिए यहाँ पे मेंशन किया है, पॉइंट आउट अदर पीपल मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। मतलब क्या है कि अगर आप मीटिंग में खड़े हैं, अगर किसी बंदे ने कुछ प्रेजेंटेशन में गलती कर दी है, सब लोगों को पता चल चुका है, तब भी कोशिश करिए कि आप उनको डायरेक्टली पॉइंट आउट ना करें। क्यों? उसके ऑफ कोर्स अगर आप किसी बंदे को डायरेक्टली बोलेंगे कि सर आपने ये गलती करी है, उनका कॉन्फिडेंस तो लो होगा ही होगा, उनको बुरा भी लगेगा, वो नेक्स्ट टाइम आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे। ऑलवेज इस चीज को याद रखिए। उसके बारे में आप उसका सॉल्यूशन, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, बोलिए कि हाँ ठीक है गलती होगी, बट उसको इनडायरेक्टली पॉइंट करिए कि हाँ ठीक है, हो सकता है आपने गलती तो कर दी, बट कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। जब आपने मुझे रिव्यू के लिए भेजा ना काम, मैंने भी अच्छे से रिव्यू नहीं करा। अगर मैं रिव्यू करता तो शायद मैं ये गलती पकड़ लेता। इससे क्या होगा कि उनकी गलती तो है, बट आपने उसको कवर किया है ना, तो नेक्स्ट टाइम वो और ज्यादा अटेंटिव हो जाएंगे कि यार मैंने ये गलती नहीं करनी है, सो दैट दिस मिस्टेक शुड नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिए। ओके, अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की और ओके, अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की और व्हाट इज दैट, ऑलवेज टॉक अबाउट ऑन मिस्टेक्स फर्स्ट। आप यहाँ तक पहुंचे, आप लाइफ की किसी भी स्टेज पे, ऐसा तो नहीं है कि आप पिक्चर परफेक्ट, आपने जो भी किया वो हमेशा सही रहा। सब लोग गलती करते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी गलतियों को पॉइंट आउट करेंगे ना, सामने वाले को समझाने के लिए, उनको खुद को अच्छा लगेगा। आप बोलोगे कि यार मैं आज एक सीनियर मैनेजर या मैनेजर के पोजीशन पे हूँ ना, मैंने भी, जब मैं आपकी एज में था मैंने भी गलतियां करी थी, और मैंने आपसे भी ज्यादा गलतियां करी थी, ठीक है। जब आप ऐसे बोलेंगे ना, तो उनको लगेगा कि हाँ यार मैं गलतियां तो कर रहा हूँ, बट मेरी इंप्रूव होने के चांसेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ पर बैठे उन्होंने गलतियां नहीं करी। जब लोग गलतियां करते हैं, उससे सीखते हैं, तो ही वो ग्रो करते हैं। अगर आप अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट करेंगे ना, तो सामने वाले को अपनी गलतियां समझने में भी। एंड फाइनल पॉइंट यही है कि सामने वाले को मेक द अदर पर्सन डू इट व्हाट दे वांट टू डू इट। चाहे वो आपके सबॉर्डिनेट हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, उसके अगर आप उनको फायदे बताएंगे कि आप ये जो काम कर रहे हो ना, इसके ये फायदे हैं, जिससे आपको भी हेल्प करेंगे ग्रो करने में, तो उस काम को अच्छे से करेंगे, मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होंगी, एंड इट विल हेल्प देम टू ग्रो, एंड इट विल हेल्प यू एज वेल टू बिकम अ बेटर लीडर। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने इस बुक के कवर करे हैं। आई नो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, बट दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दोस्त जो लोग ये बुक पढ़ने के लिए टाइम भी नहीं निकाल सकते हैं। कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देख लीजिए,
इस वीडियो में इस बुक की पूरी समरी है एंड ट्रस्ट मी, इस बुक के अगर कुछ भी पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाए ना तो उसके चेंजेस आप खुद देखेंगे। एंड आई विल हाईली अर्ज, अगर आपके पास टाइम है, इफ यू वांट, इफ यू आर ओके, लाइक इफ यू आर नॉट गेटिंग इवन सम टाइम और समथिंग लाइक दैट, इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग टाइम, मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ टाइम निकालिए, इस बुक को पढ़िए और सिर्फ सेक के लिए मत पढ़िए कि यार मुझे बुक पढ़नी थी एक नॉवल की तरह तो मैंने पढ़ लिया। इस बुक को पढ़ने के बाद इसके पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए एंड उसके बाद चेंजेस देखिए। ट्रस्ट मी, यू विल लर्न एंड यू विल ग्रो अ लॉट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड आने वाले टाइम में कुछ और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए जरूर आएंगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम।